मांझे से पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो और इन बिटवीन अगर कोई स्ट्रिंग या तो थ्रेड हमारे व्हीकल से कनेक्ट होता है तो ये एकदम ग्लोसी होता है, तो उससे क्या है कि वो अबव द हेड सीधा पास ऑन हो जाता है और हमारे इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फायदा तो मतलब कोई दूरी आगे गिरेगी बराबर तो ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए फायदा तो है ही। दुनिया भर में वुडन आर्ट और बम्बू आर्ट के बढ़ते क्रेज के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार ऐसा भी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने बम्बू आर्ट से तैयार ज्वेलरी की दुर्लभ विरासत को अब तक सहेज रखा है। लेकिन अब ये परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। इस परिवार का कहना है कि उनका पूरा परिवार अपनी विरासत को संभाल कर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके बनाए सामान को बेचने के लिए बाजार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुफलिसी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें 72 वर्षीय निजामुद्दीन और उनके बेटे रियाजुद्दीन बांस की कटिंग और पेंटिंग कर ऐसे आकार में गढ़ देते हैं जैसे वे सोने और चांदी के गहने हों। गहनों के साथ साथ ये परिवार बांस से फूलदान, सजावटी लैंप, पाट से जाफरी और चूड़ियों के अलावा बांस की माला भी बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि शासन में कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और हमें भी मिले। हम जैसे कलाकार हम ही नहीं, बहुत सारे और होंगे जो इसमें आजीविका अपनी रोटी चाहते हैं। भगवान अयप्पा के प्रति ये वो आस्था है जो गर्म तेल में हाथ डालने से कम नहीं होती, जो जलते अंगारों पर खाली पैर चलने पर भी कम नहीं होती, जिस आस्था में भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार रहते हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें कर्नाटक के शिमोगा से आई हैं। यहाँ भगवान अयप्पा की विशेष पूजा की गई, जहाँ भक्तों ने जलते हुए अंगारों पर चलकर गर्म तेल में हाथ डुबाए भगवान की पूजा की। ये खास पूजा मकर ज्योति के मौके पर आयोजित की जाती है। आपको बता दें हर साल यहाँ इसी तरह भगवान अयप्पा की भक्ति में डूबा हुआ भक्त अपने आराध्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे बात उसकी जान पर ही क्यों न बनाए। वो एक बार भी इसकी चिंता नहीं करता। भक्त तो बस यही सोचता है कि वो किस तरह अपने भगवान आराध्य को प्रसन्न कर सके। It's a holy ritual and annual celebration of God Ayyappa Swami. I visited last year too. Maladaris walk on hot bed. It's shocking to see. It's and really blessed. अरुणाचल प्रदेश अमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन की ओर से इम्फाल में 2 दिवसीय कियोनी कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ियों ने अपने मार्शल आर्ट्स और कराटे का जौहर दिखाया। इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में असम के 188, अरुणाचल प्रदेश के 80, मणिपुर के 139, मेघालय के 17 और नागालैंड के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में असम के खिलाड़ियों ने 25 पदक जीतकर धमाल मचा दिया, जबकि मेजबान मणिपुर ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। Actually, we are promoting within the northern states especially in karate, and this after who is the medal winner, first and second will be they will take part in the forthcoming All India Interzonal Championship. उत्तराखंड की पर्यटन नगरी धनौल्टी में भी बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की वजह से यहाँ के सभी होटल, कैंप और कॉटेज फुल चल रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इस बर्फबारी को देख लोग कितने खुश हैं और किस तरह बर्फबारी के मजे ले रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी ठंड है यहाँ पर, बहुत ठंड है। अभी हमें आगे जाना है, हम जाएंगे, बट अभी हम यहीं पर हम स्टे कर रहे हैं। मौसम में बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए कि ये ट्रैफिक वगैरह है ना, उससे थोड़ा सा अगर सुकून मिल जाए ना तो इससे बेस्ट मौसम नहीं है कोई। बर्फबारी की वजह से पर्यटक तो खुश हैं और उनके आने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी बेहद खुश हैं, लेकिन ये बर्फबारी कई मुसीबतें भी साथ लेकर आई है। भारी बर्फबारी की वजह से चंबा धनौल्टी रूट पर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं और प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि पर्यटक धनौल्टी पहुंच सके।
और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूरोपीय देश अल्बेनिया की राजधानी तिराना में मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता शैली बोरिशा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। ये लोग पार्टी के मौजूदा नेता लुल्जिम बाशा का विरोध करने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने इमारत में जबरन घुसने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी सीढ़ियों की मदद से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ तो हथौड़ों की मदद से दरवाजों को तोड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हिंसक होते ही वहां मौजूद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ कुछ देर के लिए तितर-बितर हो गई। हालांकि वे लोग एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े और पार्टी मुख्यालय पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां कुछ और पुलिस बल को बुलाना पड़ा, जिसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तब जाकर उत्पात मचा रहे लोग काबू में आए। इस हंगामे और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और एक अधिकारी के घायल होने की खबर है, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि हिंसा के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में लुल्जिम बाशा ने शैली बोरिशा को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद से ही पार्टी के भीतर तकरार छिड़ी हुई है और ये तकरार अब हिंसक झड़प का रूप ले चुकी है। वो मासूमों का सौदा करते थे। पहले बच्चों की चोरी करते थे, फिर बच्चों को बेचकर मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ ने मासूमों के शातिर सौदागरों को सलाखों में पहुंचा दिया। दिल्ली से मासूमों की चोरी। उन्होंने उसकी गाड़ी को रुकवाया और कहा कि हमें अलवर जाना है, तो उसकी टैक्सी उन्होंने 3,000 रुपये में किराए के लिए कहा और उन्होंने कहा हम 4,000 रुपये देंगे। मरुधरा में मासूमों का सौदा। ये दिल्ली से ये इन बच्चों को चोरी करके यहाँ पे राजस्थान में 3-3 लाख रुपए में बेचने के लिए जा रहे थे। सलाखों में मासूमों के सौदागर। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है सुरेंद्र कौर, नेहा और हरजिंदर सिंह। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर हैं जो मासूमों का सौदा करते थे, देश की राजधानी से बच्चों की चोरी करते थे और राजस्थान में बच्चों को बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस इनकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है, लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये शातिर अब तक न जाने कितने मासूमों का सौदा कर चुके हैं। काली कमाई की खातिर न जाने कितनी माओं की गोद सोनी कर चुके हैं। 2 औरतें और एक व्यक्ति उनके साथ सवार था। उनमें से उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे लगभग 25-30 दिन के नवजात शिशु रहे होंगे, तो वो उनके साथ थे। तो उसको शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं बच्चा चोरी गिरोह हो सकता है। एक टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ के आगे इस बच्चा गिरोह की चालाकी धरी की धरी रह गई और गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।